Okay, so today's topic is fruit set and fruit ripening. फ्रूट सेट का मतलब ये है कि अगर प्लांट के ऊपर फूल स्टे करेगा, एज अ प्लांट, राइट, दिस इज योर प्लांट, इस प्लांट के ऊपर अगर फ्लावर स्टे करेगा तो कुछ टाइम के बाद इसी प्लांट के ऊपर जो फूल था उससे क्या बन जाएगा, फ्रूट बन जाएगा। और अगर ये फूल बजाय स्टे करने के गिर जाए, ये फूल अगर गिर जाए तो फिर इसे फ्रूट बनेगा? नहीं बनेगा। सबसे पहले क्या करना होगा, फ्लावर को प्लांट के ऊपर स्टे करना होगा। तो जब एक फ्लावर प्लांट के ऊपर स्टे करे, दिस इज कॉल्ड एज फ्रूट सेट, इसको बोलेंगे फ्रूट सेट। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे जो रीजन है वो है ऑक्सीन। दैट इज व्हाट? दैट इज ऑक्सीन। ये ऑक्सीन एक हार्मोन है, ये इसके पीछे इन्वॉल्व है। कैसे? लेट मी टेल यू कि जो प्लांट की जो ओवरी है, दिस इज द मेल, दिस इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, और ये जो है ये ओवरी है, ये जो दिस फुल ऑफ पोर्शन, दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड ओवरी। और ये क्या है, इसको क्या कहते हैं? स्टाइल इसको बोलते हैं, राइट। सो सबसे पहले इसके ऊपर क्या आएगा? इसके ऊपर पोलन ग्रेन आएगा। दिस वन इज what? This is pollen grain. Okay. So pollen grain ना सिर्फ स्पर्म को ले जाते हैं, ये तो एक ड्यूटी थी स्पर्म को ले जाना, बल्कि इसका एक और किरदार भी है। पोलन ग्रेन का एक और ड्यूटी भी है, वो है कि ये ऑक्सीन को स्टिमुलेट करता है। किसको? ऑक्सीन को। सो ऑक्सीन क्या करेगा? ऑक्सीन इस फूल को गिरने से बचाएगा, नंबर 1। नंबर 2, पोलन ग्रेन रिक्वेस्ट करेगा ओवरी को भी। ओवरी भी क्या करेगी? वो भी ऑक्सीन को रिलीज करना शुरू करेगी। तो ऑक्सीन दो तरफ से आ रहा है। एक ऑक्सीन पोलन ग्रेन से हमें मिल रहा है, दूसरा ऑक्सीन हमें ओवरी से मिल रहा है। ये ऑक्सीन दोनों का जो दोनों के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है? वो पोलन ग्रेन है। अगर पोलन ग्रेन नहीं आता तो ओवरी ऑक्सीन को रिलीज भी नहीं करता। सो बहरहाल ये जो एक ऑक्सीन है, ये ऑक्सीन इस फ्लावर को प्लांट के ऊपर स्टे करने देगा, गिरने नहीं देगा। डेफिनेटली जब ये फ्लावर स्टे करेगा तो बाद में इसी फ्लावर से ये जो ओवरी है, इससे बाद में क्या बनेगा? ओवरी से बाद में फ्रूट बन जाएगा। जब फ्रूट बनेगा तो फ्रूट बनने के बाद उसको राइप करना होगा, फ्रूट को पकना होगा, कच्चा नहीं होना चाहिए, उसको पकना होगा। सो फ्रूट को जो है राइप करने के लिए अब क्या होगा? फ्रूट को राइप करने के लिए प्लांट के अंदर कुछ रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज हो जाती है। रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज मींस कि यहां पर प्लांट के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस स्टार्ट हो जाएंगे। प्लांट के अंदर जैसे आपकी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, इसी तरह प्लांट के अंदर भी केमिकल रिएक्शंस स्टार्ट हो जाएंगे। उन केमिकल रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लाइमेटिक बोलते हैं। इन केमिकल रिएक्शंस के दौरान एक केमिकल प्रोड्यूस हो जाएगा जिसका नाम है इथीन। ये जो इथीन है ये आपके फ्रूट को राइप करना शुरू करेगा। सो अगर प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन नहीं हो, यानी केमिकल रिएक्शन नहीं हो, तो केमिकल रिएक्शन नहीं होने से इथीन भी नहीं बनेगा, इथीन नहीं बनेगा तो फ्रूट भी नहीं बनेगा। सो बहरहाल फ्रूट के पक जाने को क्या बोलते हैं? फ्रूट राइपनिंग। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक।
here is photoperiodism. फोटोपेरियोडिज्म का मतलब क्या है? लाइट जो है वो प्लांट को कई तरीकों से अफेक्ट करते हैं प्लांट को। सीड डॉर्मेंसी लाइट की वजह से, सीड जर्मिनेशन लाइट की वजह से, राइट? और आपने प्लांट के अंदर मुख्तलिफ किस्म के मूवमेंट्स देखे कि वो भी किसकी वजह से था? लाइट की वजह से था, ठीक है? सो आज आपको हम एक और चीज भी बताएंगे कि प्लांट के अंदर वो भी लाइट की वजह से है, और वो क्या है? फोटोपेरियोडिज्म। ये किस्म का प्रोसेस है। फोटोपेरियोडिज्म को समझने के लिए सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा फोटो पीरियड क्या चीज है, बल्कि पहले पीरियड क्या चीज है। पीरियड मीन दौरानिया, टाइम का, राइट? टाइम का टाइम। फोटो पीरियड मीन लाइट। दिन का जो दौरानिया है उसको हम लोग फोटो पीरियड बोलते हैं। देखिए साल में कभी दिन छोटे हो जाते हैं तो कभी दिन लंबे हो जाते हैं ना। इस दौरानिया को हम लोग क्या बोलते हैं? फोटो पीरियड। जैसे कि आजकल क्या चल रहा है? आजकल दिन लंबे हैं कि छोटे हैं? छोटे हैं, रातें लंबी हैं, और फिर कुछ टाइम के बाद रातें छोटी हो जाएंगी, दिन लंबे हो जाएंगे। सो एक अलग बात है। हम इस पीरियड का जो असर है उससे प्लांट एक रेस्पॉन्स भी देता है। कैसे? प्लांट का रेस्पॉन्स ये है फूल देना। बाज औकात जब दिन का दौरानिया छोटा हो जाता है तो उसमें कुछ प्लांट्स फूल देते हैं। तो प्लांट ने फूल इसीलिए दिया क्योंकि दिन का दौरानिया छोटा हुआ, तो प्लांट का फूल देना दिस इज रिस्पॉन्स, और वो जो दिन का दौरानिया था दैट इज कॉल्ड फोटो पीरियड। सो ऐसे रिस्पॉन्स को, यानी जब एक प्लांट फूल देता है, ऐसे रिस्पॉन्स को हम लोग क्या बोलेंगे? फोटो पीरियोडिज्म इसको कहेंगे। अच्छा, इसी तरह फिर कुछ प्लांट होते हैं वो छोटे दिनों में बिल्कुल भी फूल नहीं देते हैं, बस वो इंतजार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि कब दिन लंबे हो जाते हैं। जैसे ही दिन लंबे हो जाते हैं फिर वो प्लांट फूल देना शुरू करेंगे। गार्नर और अलर्ट ये 1920 में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था टोबैको के ऊपर। टोबैको एक प्लांट है। उन्होंने देखा कि टोबैको प्लांट जो है ये तभी फूल देते हैं जब दिन शॉर्ट हो जाते हैं। लेट्स सपोज मैं आपके इस तरह लिख लेता हूं कि ये जो सारा का सारा ये जो दौरानिया है ये आपका 24 आवर्स है। यहां से लेकर यहां तक कितने घंटे हैं? 24 आवर्स, राइट? दिस इज 24 आवर्स। 24 घंटे जो है दिन और रात को मिलाओगे तो उसे क्या बनेगा? 24 घंटे बनेंगे। अगर लेट्स सपोज आपके 14 आवर्स ये आपका डे है तो कितने बचेंगे? 10 आवर्स जो है ये आपका नाइट है। सो ये तो लंबे दिन हो गए। हम इसको क्या कर देते हैं? हम इसको 10 आवर्स कर देते हैं डे को और 14 आवर्स कर देते हैं नाइट को। सो ये जो है ये किसको शो कर रहा है? शॉर्ट डे को शो कर रहा है, शॉर्ट डे को। तो इस शॉर्ट डे में आप देखें उन्होंने देखा कि टोबैको प्लांट जो है वो उसके लिए फूल देने के लिए क्या चाहिए? 14 घंटों का रात चाहिए। उन्होंने एक चीज तजर्बे के दौरान किया, यार इसको क्या चाहिए? 14 आवर्स का नाइट इसको चाहिए और 10 आवर्स का डे चाहिए उसको। उन्होंने एक तजर्बा किया कि अगर हम इसके नाइट को डिस्टर्ब कर दें, रात के वक्त क्या करें? रात के वक्त उस दरख्त के ऊपर हम लोग लाइट डाल दें तो वो क्या होगा? वो लाइट उस दौरानिया को डिस्टर्ब कर देगा। और उसने देखा कि उसी दरख्त ने, टोबैको प्लांट ने फूल नहीं दिए, फूल उसने नहीं दिए। तो उसको एक अंदाजा होगा कि ये प्लांट जो है ये डे के साथ साथ नाइट के साथ भी रिलेट करते हैं। छोटे दिन तो चाहिए, छोटे दिन के साथ साथ उसको लॉन्ग नाइट भी चाहिए। इसीलिए उन्होंने टोबैको को एक तरफ तो उसने कहा कि ये शॉर्ट
डे प्लांट है, दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि ये लॉन्ग नाइट प्लांट है। इसके अलावा उन्होंने एक और बात भी की, उन्होंने कहा यार ये तो जो है शॉर्ट डे में ही फूल देता है। उन्होंने कहा अगर हम चाहे तो टोबैको प्लांट लॉन्ग डेज में भी फूल दे सकता है। कैसे? अगर हम लॉन्ग डेज में, लेट सपोज दिस इज नाउ सॉरी दिस इज 14 आवर्स एंड दिस इज 10 आवर्स। 10 आवर्स का नाइट है, चाहिए कितना? 14 आवर्स का नाइट चाहिए उसको। तो अगर आप यहां पर जो 14 आवर्स का डे है इसको आप लोग शॉर्ट कर सकते हैं। आप इस प्लांट के ऊपर 14 घंटे के बजाय आप उस पर 2 घंटे अंधेरा बनाओ, 4 घंटे उसके ऊपर प्लांट के ऊपर क्या करो? अंधेरा बनाओ। तो हकीकत में तो दिन लंबे होंगे लेकिन प्लांट इसको रीड करेगा कि दिन छोटे हैं। अगर आप नकली आर्टिफिशियली प्लांट के ऊपर अंधेरा बनाओ, सो प्लांट उसको क्या रीड करेगा कि दिन छोटे हो गए, हकीकत में दिन लंबे हैं। सो उससे क्या होगा कि तंबाकू के प्लांट, टोबैको प्लांट लंबे डेज में भी फूल देना शुरू करेगा। ये तो इंसान का एक छेड़छाड़ है। अब हमने एक और बात आपको समझानी है, वो ये है कि चलो यार ये प्लांट ने छोटे दिनों में फूल दे दिए, अच्छा दे दिए, ठीक है, और लॉन्ग डेज प्लांट ने लंबे दिनों में फूल दे। प्लांट के अंदर ऐसा क्या चीज है जो प्लांट को बता रहे हैं कि दिन छोटे हैं? देखो हम तो माशाल्लाह से आंखें हैं, सेंस है, देख सकते हैं कि दिन छोटे हैं। प्लांट के अंदर ऐसा क्या है कि प्लांट को पता चल जाता है कि हाँ लॉन्ग डेज है, बस अभी मैंने फूल लेना है। प्लांट को कैसे पता चला कि अच्छा ये शॉर्ट डेज, अभी मैंने फूल लेना है? इस सवाल का जवाब देने के लिए हमारे पास एक और टॉपिक मौजूद है, दैट्स कॉल्ड एज फाइटोक्रोम। यानी आप लोग जिस वक्त पढ़ रहे हो मैकेनिज्म ऑफ फोटोपीरियडिज्म। फाइटो ऑलवेज means plant and chrome means colored substance। प्लांट के अंदर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो रोशनी को एब्जॉर्ब करते हैं, रोशनी को एब्जॉर्ब करते हैं, उनका अपना एक कलर भी होता है। सो ऐसे सब्सटेंस जो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और उनका कलर भी होता है, दे आर कॉल्ड एज फाइटोक्रोम। फाइटोक्रोम कहां पर होते हैं? प्लांट के अंदर होते हैं। और ये क्या होते हैं? ये कलर्ड सब्सटेंस होते हैं। इनका मेन पर्पस क्या है? लाइट को एब्जॉर्ब करना, रोशनी को एब्जॉर्ब करना। फाइटोक्रोम पे जब बात की गई, रिसर्च किया गया तो पता चला कि फाइटोक्रोम जो है वो 2 तरह के हैं। एक का नाम रखा गया P660, P से मुराद फाइटोक्रोम, 660 से मुराद 660 नैनोमीटर वाली रोशनी। आपने देख पढ़ा होगा कि लाइट की अपनी वेवलेंथ भी होती है, हर लाइट की अपनी वेवलेंथ होती है। सो एक ऐसा फाइटोक्रोम जो 660 नैनोमीटर वाली रोशनी एब्जॉर्ब कर देता है, उसका नाम है P660। और दूसरा फाइटोक्रोम जो उन्होंने डिस्कवर किया था उसका नाम था P730। Why? इसका नाम P730 रखा बिकॉज ये जो फाइटोक्रोम था इसने 730 नैनोमीटर वाली लाइट को एब्जॉर्ब किया। सो ये जो P730 नैनोमीटर का जो लाइट है, इस लाइट को P730 नैनोमीटर वाली लाइट को हम लोग, अच्छा चलो P की जरूरत ही नहीं है, 730 नैनोमीटर वाली लाइट को हम लोग क्या नाम देते हैं? फार रेड लाइट। फार रेड लाइट। इसकी वेवलेंथ ज्यादा है ना, इसकी वेवलेंथ ज्यादा हो तो हम उसको क्या बोलते हैं? फार रेड लाइट। एक और जो है, ये जो 660 नैनोमीटर है, ये वाला 660 नैनोमीटर का जो लाइट है, इसका वेवलेंथ क्या है? इसको सिर्फ और सिर्फ क्या नाम देंगे? रेड लाइट। फार रेड लाइट किसे बोलते हैं? 730 नैनोमीटर। और रेड लाइट 660 नैनोमीटर। एक और मजे की बात, फार रेड लाइट आपको मोस्टली
शाम के वक्त आपको मिलेगा डार्क, और रेड लाइट जो है ये आपको दिन के वक्त मिलेगा। जो रेड लाइट है ये आपको कब मिलेगा? डे टाइम। एक और मजे की बात ये है कि ये जो दो तरह के फाइटोक्रोम आप लोगों ने आज सुना, इसमें से एक फाइटोक्रोम दूसरे फाइटोक्रोम में कन्वर्ट हो सकता है। ये एक दूसरे के अंदर इंटर कन्वर्टेबल है। ये थोड़ी सी मजे की बात है कि दो फाइटोक्रोम है, दोनों एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, इंटर कन्वर्ट हो जाते हैं। इसमें से जो P730 है ये बहुत ज्यादा एक्टिव भी है, बहुत ज्यादा एक्टिव है P730। अब आपके लिए मैंने थोड़ा ये साइकिल बनाया हुआ है। साइकिल का मतलब ये है कि ये जो P660 है ये कौन सा लाइट एब्जॉर्ब करेगा? रेड लाइट एब्जॉर्ब करेगा। तो जाहिर सी बात है उसकी वेवलेंथ 660 किलोमीटर है। जब ये लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो ये P660 अपने आप को कन्वर्ट करेगा किस चीज में? P730 में ये कन्वर्ट करेगा। और ये कब होता है? दिन के वक्त। फिर क्या होगा? 730 जो है वो रात के वक्त अपने आप को कन्वर्ट करेगा किस चीज में? 660 में। और इसको कौन सा लाइट पड़ेगी? 730 नैनोमीटर वाली लाइट जब इसके ऊपर पड़ेगी तो ये अपने आप को कन्वर्ट करेगा 660 में। और टाइम कौन सा होगा? रहने का होगा नाइट टाइम। सो नाइट के वक्त, रात के वक्त 730 कन्वर्ट होगा 660 में, दिन के वक्त 660 कन्वर्ट होगा 730 में। ये एक बात है, कन्वर्जन हो रही है। ये P660 अपने आप को उसमें कन्वर्ट करेगा। लाइट इसके ऊपर पड़ेगा, ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन कन्वर्ट हो जाएगा दूसरे प्रोटीन में P730 में, इसमें अपने आप को कन्वर्ट करेगा। ये दोनों क्या है? प्रोटीन है। हाँ, अलबत्ता इस पर लाइट जब पड़ेगी 660 वाली तो ये 730 में कन्वर्ट होएगा, और इसके ऊपर जब लाइट पड़ेगी 730 नैनोमीटर वाली तो ये अपने आप को वापस किस में कन्वर्ट करेगा? 660 में। दोनों प्रोटीन है, इंटर कन्वर्टिबल है। मैंने आपसे एक सवाल पूछा था शुरू में कि प्लांट को कैसे पता चला कि दिन छोटे हैं दिन लंबे? हाँ, दरअसल इसका जवाब आपको मैं दे दूंगा P730 की मिकदार से, P730 की कंसंट्रेशन से। अगर इसकी मिकदार ज्यादा हुई है तो ये प्लांट के लिए लंबे दिनों का सिग्नल है। रिपीट करता हूं, अगर P730 का लेवल बढ़ जाए तो ये प्लांट के लिए लंबे दिनों का सिग्नल है, प्लांट समझ जाएगा। और अगर इसका लेवल कम हो जाए तो ये प्लांट के लिए शॉर्ट डे का सिग्नल है। आइए बता देते हैं। दैट्स कम लॉन्ग डे प्लांट में, लॉन्ग डेज में क्या होगा? लॉन्ग डे मींस मोर लाइट। क्यों? दिन में तो लाइट भी ज्यादा होगा। मोर लाइट में क्या होगा? मोर 660 कन्वर्ट इनटू, बहुत सारा 660 कन्वर्ट हो गया। एज अ रिजल्ट आपको क्या मिलेगा? भाई 730 क्यों इंक्रीज होगा? ज्यादा से ज्यादा लाइट में ज्यादा से ज्यादा 660 कन्वर्ट हो जाएंगे किस चीज में? 730 में। तो आपके पास दिन के लास्ट में बहुत ज्यादा 730 का लेवल बढ़ा रहेगा। ये जो 730 का लेवल है जो बहुत ज्यादा हो गया, ये प्लांट के लिए लॉन्ग डे का सिग्नल है। सो दैट दे आर कॉल्ड एज लॉन्ग डे प्लांट। अच्छा, शॉर्ट डे प्लांट आपको बिल्कुल समझ आएंगे। शॉर्ट डे में क्या होगा? लाइट कम होगी, कन्वर्जन भी कम होगी, 730 भी कम होगा, और कम 730 प्लांट के लिए एक सिग्नल है कि यार ये शॉर्ट डे है। इसी तरह डे न्यूट्रल, ये ऐसे प्लांट होते हैं जिनका इस 730 छोटी बड़ी दिन के साथ कोई रिलेशन ही नहीं है। ऐसे प्लांट को क्या बोलते हैं? डे न्यूट्रल प्लांट्स। एंड दैट इज द एंड ऑफ दिस टॉपिक, फोटोपीरियडिज्म। एक और टॉपिक भी साथ साथ आपको पढ़ा देते हैं, और वो जो टॉपिक है वो है वर्नलाइजेशन। मैं ढूंढ रहा हूं, दोस्तों मुझे नहीं मिल रहा कहाँ। अच्छा, ये आज दूसरा क्या है? वर्नलाइजेशन। ये मैं आपको जल्दी जल्दी यहाँ पे पढ़ा देता हूँ, आप चेक करें।
ये है जनाब वर्नालाइजेशन। वर्नालाइजेशन इसके अंदर एक हार्मोन है, उसका नाम है वर्नलीन, और उस हार्मोन का बाद में नाम दिया जिब्रेलिन। आपने बाज़ औक़ात किसानों को देखा होगा, वो लोग साल में इंतजार करते हैं कि यार अच्छा सा खासा टाइट सर्दी लग जाए तो हम खुश हो जाएंगे। भाई आप क्यों खुश हो जाएंगे? आपको ज़्यादा सर्दी लगेगी, इधर होते नहीं, ज़्यादा सर्दी आएगी तो हमारे फसलें अच्छी तरीके से फूल देंगे, अच्छी तरीके से ग्रोथ करेंगे। तो वो लोग इसलिए खुश होते हैं क्योंकि उनका फसल अच्छा होगा। लेकिन उसकी रीज़न क्या है? जब बहुत ज़्यादा सर्दी आती है, कोल्ड चिलिंग होती है, इससे प्लांट क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। एक बीज है, वो उस वक्त तक अपने आप को ग्रो नहीं करेगा जब तक उसके ऊपर एक बार ठंड ना आ जाए। अगर उसको ठंड नहीं मिला, कोल्ड टेम्परेचर नहीं मिला, वो जमीन मिट्टी के अंदर पड़ा रहेगा, वो ग्रो नहीं करेगा। और अगर एक दरख्त है, पहले से मौजूद दरख्त है, उसका शूट उस वक्त तक पत्ते नहीं देंगे, फूल नहीं देंगे जब तक उसको एक बार ठंड ना लगे। इस प्रोसेस को हम लोग वर्नलाइजेशन कहते हैं, जिसमें एक बार बीज या प्लांट को एक बार क्या मिले? ठंड मिले, कोल्ड टेम्परेचर मिले, फिर जाकर वो ग्रो करे। दिस इज कॉल्ड एज वर्नलाइजेशन। सो वर्नलाइजेशन क्या है? गिविंग लो टेम्परेचर stimulus to plants is called as वर्नलाइजेशन। इसको आप लोग एक और प्रोसेस नाम भी देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज चिलिंग। अच्छा, मैं इस टॉपिक को यहां पर थोड़ा सा ब्रेक अप कर देता हूं क्योंकि मैंने वहां पर एक चीज छोड़ लिया था। ठीक है, इधर वापस आप आ जाइए इधर। जब एक प्लांट को पता चल जाता है कि ये जो है शॉर्ट डे है या लॉन्ग डे है, फिर तो वो फूल देना शुरू करेगा। फूल देने के लिए एक हार्मोन आएगा, जो कहां प्रोड्यूस होगा? लीफ के अंदर प्रोड्यूस होगा। क्या नाम है उसका? फ्लोरिजिन। ये हार्मोन है। हार्मोन कहां पर प्रोड्यूस होगा? लीफ के अंदर, और लीफ से फिर वो आ जाएगा बर्ड में। बर्ड के साथ फिर वो फ्लावर को इनिशिएट करेगा, फिर फूल बनेगा। फ्लोरिजिन के बगैर फूल नहीं बनेगा। इस हार्मोन से मुझे यहां पर कुछ याद आया कि वर्नलाइजेशन में एक हार्मोन है, उस हार्मोन का नाम क्या है? वर्नलीन। ये हार्मोन लीफ से नहीं आएगा। ये जो स्टिमुलस है ठंड का, सॉरी जो कोल्ड टेम्परेचर है, कोल्ड टेम्परेचर, ये हमारे पास क्या है? हमारे पास एक किस्म का स्टिमुलस है। प्लांट को ये स्टिमुलस कहां से मिलेगा? लीफ से नहीं। प्लांट को ये स्टिमुलस अगर मिलेगा भी तो वो प्लांट का जो शूट है वहां से मिलेगा उसको, या सीड के अंदर जो एम्ब्रियो है वो जो है वो इस स्टिमुलस को रिसीव करेगा। तो वर्नलाइजेशन में लीफ का कोई किरदार नहीं है। वर्नलाइजेशन में ठंड का जो स्टिमुलस है, कोल्ड टेम्परेचर, ये कहां से रिसीव होगा? या तो प्लांट अपने शूट से उसको रिसीव करेगा, या वो अगर बीज के केस में है तो बीज के अंदर जो एम्ब्रियो है वो उसको फील करेगा। बीज को अलग सा कोल्ड टेम्परेचर देना होगा। अगर पहले से एक प्लांट है, उससे अब आप लोग आगे ग्रोथ एक्सपेक्ट करना चाहते हैं, तो वो प्लांट अपने शूट से जो है ठंड टेम्परेचर को रिसीव करेगा, फिर जाकर वो ग्रो करेगा। इस प्रोसेस के दौरान एक हार्मोन है, वो हार्मोन रिलीज होगा। उस हार्मोन का नाम वर्नलीन है। लेकिन बाद में साइंसदानों ने कहा कि भाई वर्नलीन दरअसल जिब्रेलिन ही का दूसरा नाम है। सुनाओ, जिब्रेलिन जो है वो इस वर्नलाइजेशन में भी इन्वॉल्व है। आपको मैं बताता चलूं
कि ये जो टेम्परेचर का जो दौरानिया है ये आपको बास प्लांट में 4 दिन का वो है, 4 दिन तक आप उसको ठंडा रखोगे, या बाज औकात इसको जो है आप 3 मंथ्स रखोगे। कितना? 4 दिन से लेकर 3 महीनों तक जो है ये ठंड आपने देना होगा प्लांट को। इसी तरह प्लांट के लिए सबसे सूटेबल टेम्परेचर क्या है, बेस्ट जो जिस पर ये वर्नलाइज हो जाते हैं वो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे प्लांट को वो ठंडक मिल जाता है जिसके बाद वो ग्रो करना शुरू करेंगे। अगर वो टेम्परेचर यहाँ से बहुत ज्यादा ऊपर था या बहुत ज्यादा कम तो शायद ये अच्छी तरीके से ग्रो नहीं करेगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट द वर्नलाइजेशन एंड वर्नलिंग। थैंक यू।